कमल सिंह। पिता का नाम? स्वर्गीय रमेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हरी का रहने वाला हूँ। मामला ये है, हमारे यहाँ एसआई साहब थाना अजगैन में है, उनका नाम है श्याम सुंदर शर्मा। वो 2-3 बार हमको टॉर्चर कर चुके और बोलते हैं कि हमें खर्चा दीजिए, आप काजू कतरी 2 डिब्बा दीजिए। अब मैं कोई 2 नंबर का काम तो कर नहीं रहा हूँ और ना ही कोई अवैध कार्य कर रहा हूँ कि जिसके कारण हम 2 डिब्बा काजू कतरी दें। जिसके पास जाते हैं काजू कतरी, बोले नहीं दोगे तो मैं तुमको 250 ग्राम गांजा लगा के और भेज दूंगा गैंगस्टर में, तो जमानत नहीं होगी। मैं प्रेम ढाबा में चाय पीने गया था, वहाँ पे बैठा था रात में, तब उन्होंने बोली। और कल मैं राम बकच खेरा में, हमारे मित्र रहते हैं, हमारे परिवार के हैं, तो उनके अगल बगल में मुस्लिम रहते हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया था कि ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा ठीक है मैं आता हूँ, तो माहौल शांति का बनाए रखिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके आगे पीछे सब मुस्लिम वहाँ पे किराए पे ले रखे। तो हमने सोचा ऐसा ना हो कि कोई विवाद हो जाए। तो मैं 7 बजे वहाँ से वापस राम बगच खेरे से निकल रहा था और ये श्याम सुंदर शर्मा, ये लोग हमको गाड़ी से रोक लिया और बदतमीजी से बोलने लगे मुझसे और बोलते लाइसेंस कहाँ तुम्हारा, हेलमेट कहाँ है, मैं कैसे घूम रहे हो। तो हमने कहा सर रिंग रोड पे अगर होते तो लाइसेंस हेलमेट की आवश्यकता है, और यहाँ हम अपने गांव में घूम रहे तो गांव में हमको लाइसेंस और हेलमेट की आवश्यकता है। और बोले भी हम ज़्यादा ठकुरई दिखा रहे हो। तो हमने कहा मैं ठाकुर हूँ तो कुछ तो सर हम ठकुरई दिखाएंगे ही दिखाएंगे, कोई गलत तो कर नहीं रहे, कोई अवैध काम कर नहीं रहे। तो आप बताते हो नहीं गैंगस्टर लगा के भेज दूंगा, जमानत नहीं होगी और ये फलाना धमाका। और जहाँ पे जो लोग गांजा बेच रहे वहाँ जाते हैं, चले जाते हैं, हफ्ते में पैसा लेते हैं। जहाँ गांजा बिकता है जाते हैं, वहाँ चिल्ली पनीर खा के चले जाते। मेरे बात है, अब मुझसे बोलते काजू कतरी में। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये कानून है, कानून व्यवस्था तो ये बहुत लूज, जैसे ये श्याम सुंदर शर्मा जैसे लोग जो ठाकुर के नाम पे, ये सिर्फ ठाकुर के नाम पे हमको परेशान करते हैं कि मैं ठाकुर हूँ। अब मैं ठाकुर हूँ तो इसमें मेरी थोड़ा कुछ गलती, मैं तो पुश्तैनी हूँ, ठाकुर हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रशासन हमारी रक्षा के लिए है और ये नहीं है कि हम लोगों को उसके साथ में गलत व्यवहार। जब ये आपके साथ हादसा हुआ या जो बात है, उस समय चौराहे पे और भी लोग मौजूद थे? हाँ, बहुत, वो दुकान वाले थे वहाँ पे चौराहे पे, वो दुकान वाले वो सब देख रहे थे। और उन लोगों ने सुना भी होगा ना? हाँ, इनके साथ में वो दीवान संतोष दीवान भी थे। संतोष दीवान भी बहुत वो हैं। अभी मेरा मामला, एक लोग के ऊपर पैसे मेरे पड़े थे 30,000, तो मैंने एप्लीकेशन लगाया, संतोष दीवान वहाँ पे गए। तो उसके बाद में संतोष दीवान भी मुझसे बोलने लगे क्यों, और हमने कहा सर वहाँ गए, बातचीत किया, तो बोले क्यों तुम्हारे बाप का क्या मैं नौकर हूँ वहाँ जाऊँ। संतोष दीवान ने ऐसा बोला। फिर उसके बाद में जब 1 महीने बाद उस व्यक्ति ने मेरे 30,000 रुपये दी, तो इन्होंने संतोष दीवान ने 5,000 रुपये हमारे हाथों से छीन लिया और बोले जाओ जो उखाड़ना है मेरी, जाओ उखाड़ लो जाके। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरे जैसा अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसके पास से उसके हाथों से प्रशासन पैसा छीन ले तो कितनी दर्द शर्म की बात है।